हेलो गाइस, देखो फ्रेश में स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं कि जो कि अनडिस्कवर्ड जो एलिमेंट्स होते हैं, अनडिस्कवर्ड मतलब जो अभी तक जो है पीरियोडिक टेबल में डिस्कवर नहीं हुए हैं, उनके बारे में अभी बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं है और अभी वो अनडिस्कवर्ड है। तो उनकी हम आईपीएससी नेम कैसे देंगे, उनका हम एक्चुअल नेमिंग कैसे करेंगे। तो आप जैसे कार्बन कंपाउंड्स में अगर मैं बात करूं या फिर टेंथ की अगर मैं क्लास 7th की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है वो आईपीएससी नेमिंग करते हैं ना, तो उसी तरह से हम फिजिकल केमिस्ट्री में भी आईपीएससी नेम फॉलो करते हैं, इनको आईपीएससी नेम हम देते हैं। तो आज कुछ हम जानेंगे कि अनडिस्कवर्ड जो एलिमेंट्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन, ये जो डिस्कवर्ड एलिमेंट होगा और आईयूपीएसी नेम क्या करता है। जो आईयूपीएसी होता है, सबसे पहले जानते हैं कि आईयूपीएसी का मतलब क्या होता है और उसका फंक्शनैलिटी क्या होता है, मतलब वो क्या फंक्शन क्या करता है। वो होता है इंटरनेशनल इंडियन नहीं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। इंटरनेशनल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी एलिमेंट्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँगा, अगर मैं एक एलिमेंट ए डिस्कवर करता हूँ और अगर मैं इस इंडिया में मान लो उसको किसी भी नाम से मैं उसको नाम देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम उसको कुछ और इंडियन नेम दे सकते हैं, लेकिन वही सेम एलिमेंट जो है किसी फॉरेनर ने डिस्कवर करता है तो तब वो भी अपना एक अलग नेम देगा। तो जब वो भी अपने एक अलग नेम देगा तो ऑब्वियसली है कि जो अनदर कंट्री में जो कोई भी केमिस्ट्री के बारे में रिसर्च कर रहा होगा, जो इस एलिमेंट के बारे में जानना चाहता है, वो उसको कंफ्यूजन ज़रूर होगी, क्योंकि उसके एक ही एलिमेंट है लेकिन उसका दो नेम है, एक ही एलिमेंट लेकिन इसका दो नाम है। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए हम करते हैं आईयूपीएसी नेम करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। तो चलो, तो चलिए देखते हैं कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के नेमिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक टेबल आता है जिसे कि आपको ऑर्गेनिक में आता था, जो कि 1 2 3 4 5 6 के लिए ऐसे टिल 10 वो जो आईपीएससी नेम होता है। जिसकी ऑर्गेनिक में अगर मैं बात करूँ, ऑर्गेनिक आप सभी जानते हैं जो है मीथेन, मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट। ये होता है विथ मतलब 1, इथ मतलब 2, प्रॉप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4। इसी तरह से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हुआ, ये हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। अगर हम बात करें फिजिकल की केमिस्ट्री में या फिर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, उसके एक टेबल आता है। उस टेबल के लिए आप जाएंगे उसका नंबर। सबसे पहले लिख देते नंबर 1 2 3 4 5। यहाँ पे लिखता था 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 1 के लिए हम लिखेंगे नील। सॉरी, 0 से हम स्टार्ट करते हैं और 9 तक जाता है। 0 to 9 इसका जो नंबर जाता है। ठीक है, तो 0 के लिए हम क्या लिखेंगे? 0 के लिए हम लिखेंगे नील, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट, सेप्ट का जैसे सेप्ट, ऑक्ट, एन इसका हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देख 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन। ठीक है, इस तरह से होता है। अगर मैं बात कर सकते हैं, तो अगर मैं बात करूँ
ये जो है ना, ये जो टेबल, ये सिर्फ अबाउ 100 एलिमेंट से ही स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल 112th एलिमेंट का IUPAC नेम करना है तो कैसे करेंगे? सो वन है देखो, अन बाय, बाय है ना, अन बाइनियम, इसका हो जाएगा नेमिंग। अगर मैं बात करूँ 120th एलिमेंट की, अगर हम नेमिंग करते हैं 120th एलिमेंट की अगर हम नेमिंग करते हैं, उससे होगा अन बाय नीलियम, इसका हो जाएगा 120th के एलिमेंट का IUPAC नेम। अगर मैं बात करूँ 130th एलिमेंट की, क्या होगा? नील, सॉरी अनट्राई नीलियम, इसका हो जाएगा IUPAC नेम 130th एलिमेंट का। अगर हम बात करें 200th एलिमेंट की, तो क्या होगा? 2 के लिए क्या होगा? इसको कहते हैं बाय, क्या करेंगे? बाय नीलियम, इसी तरह से हम 300 एलिमेंट, अगर हम बात करें 215th एलिमेंट, बस एक रहा है, बस एक इसे लूँगा जस्ट एक नंबर 215th एलिमेंट, इसके क्या होगा? बाय अन पेंटियम, इसका IUPAC नहीं होगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं फॉर दी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की हम कर सकते हैं IUPAC ने, लेकिन अबाउ 100 एलिमेंट से ही ये IUPAC नेम वैलिड है। तो ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, चैप्टर आता है क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, 3rd चैप्टर, फर्स्ट पार्ट का बुक। तो आज ही बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये जो है 100% क्लास 11th के फाइनल एग्जामिनेशन पेपर में 100% आने के